नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ। 3 दिन पहले देवास के इकलेरा गांव में एक तेंदुए को ग्रामीणों ने पकड़ा था। इस दौरान ग्रामीणों ने तेंदुए पर सवारी की, उसके गले में रस्सी डालकर उसके साथ घूमे, नज़दीक जाकर बैठे भी। और तेंदुए का ये व्यवहार जो है सभी के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ था। तेंदुए को रेस्क्यू कर इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय लाया गया है। डॉक्टरों की निगरानी में फिलहाल तेंदुए को रखा गया था। हमारे संवाददाता राहुल वावेकर जी से बात करेंगे, जिनके साथ मौजूद है उत्तम यादव जी, जो कि प्रभारी हैं इंदौर चिड़ियाघर के। तो राहुल जी, किस तरह की स्थिति है अभी तेंदुए की, और क्या कुछ बदलाव अभी तेंदुए में देखे जा रहे हैं? जी बिल्कुल पूजा, काफ़ी हैरान करने वाली वो जी। तस्वीरें थी जब सभी लोगों ने देखा कि तेंदुए को किस तरह से एक पालतू जानवर की तरह वहाँ के जो ग्रामीण थे वो ट्रीट कर रहे थे, उसके ऊपर जी। सवारी कर रहे थे, उसके साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे, उसके गले में रस्सी डालकर उसको घुमा रहे थे। ये वाकई में चौंकाने वाली तस्वीरें, क्योंकि इसके पहले जब भी तेंदुए की तस्वीरें हम लोगों ने टीवी स्क्रीन जी। पर देखी हैं तब वो काफ़ी आक्रामक मुद्रा में देखी है, वो हमला करने वाली मुद्रा में ही उसको हम लोगों ने देखा है। लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आई थी, इसके बाद वाकई लोग हैरान हैं कि ये एक तेंदुआ जो है वो अपने नैसर्गिक बर्ताव को छोड़कर किस जी। तरह से इस तरह बर्ताव कर रहा है। इस तेंदुए को फिलहाल इंदौर के चिड़ियाघर लाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये इंदौर जू का अस्पताल है और यहाँ पर इसका मेडिकेशन जो है वो जी। जारी है। ये जो तेंदुआ है ये अब इसको क्या प्रॉब्लम आई है, ये माना जा रहा है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार ये हुआ है, यह संभवतः किसी वायरस के अटैक के चलते इसने अपनी जो नैसर्गिक उसका जो बर्ताव है उसको छोड़ दिया है और लगातार ये इस तरह से अनकॉन्शियस स्थिति में ही बना हुआ है। फिलहाल इंदौर जू प्रबंधन जो है वो जी। लगातार इसको उसका इलाज कर रहा है, मेडिकेशन उसको लगातार दिया जा रहा है। कल जबलपुर की एक टीम भी आई थी विशेषज्ञों की, और उसने कई सारे सैंपल्स जो हैं वो इस लेपर्ड के जी। भी लिए हैं। ये अभी पता लगाया जा रहा है कि इसको क्या प्रॉब्लम हुई है, इसी के लिए ये तमाम जो टेस्ट हैं वो किए गए हैं। और आखिरकार इन टेस्ट के आधार पर ही ये तय किया जाएगा, ये पता लगेगा कि ये जो तेंदुआ है इसको आखिरकार क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम आई है जिसके कारण इसने अपने जो नैसर्गिक जी। बर्ताव है उसको उसने छोड़ दिया है, और एक बिल्कुल शांत जैसा जी। पालतू जी। जानवर होता है बिल्कुल उसके तरीके का ये बर्ताव जो है वो कर रहा है। हम यहाँ डॉक्टर उत्तम यादव जो इंदौर चिड़ियाघर के प्रभारी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्या समस्या जो है वो इस तेंदुए को देखने को मिली थी, और जो जबलपुर की जो टीम आई थी उसने जी। किस किस तरह का जो ट्रीटमेंट है वो किया था। सर, ये जो तेंदुआ है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, इस तरह का जो व्यवहार है वो आमतौर पर तेंदुए का नहीं होता है। क्या प्रॉब्लम्स को सामने आई अभी तक? देखिए, अभी करीब करीब 48 घंटे के आसपास होने को है, लेकिन स्थिति में इतना ज़रूर कंट्रोल हुआ है कि उसका जो टेम्परेचर वो थोड़ा सा मेंटेन हुआ है, और जो सीजर्स आ रहे हैं वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुके हैं। और अभी उसको रिहाइड्रेट करने की भी कार्रवाई हमारी लगातार चल चुकी। खाना वगैरह लेना उसने पूरी तरह से बंद कर रखा है, और इस स्थिति में निश्चित रूप से खाएगा भी नहीं। तो हम लोग उसको आईवी के थ्रू जो ग्लूकोज वगैरह मेडिकेशन जो करना था वो हम लोग कर रहे हैं उसको। ये जो जिस स्थिति में यहाँ पर आया, ये जनरली जो अभी तक के जो केसेस देखने को मिले हैं, और उसमें जो हमें शंका हो रही है फिजिकली, वो कहीं ना कहीं वायरस का अटैक है इसमें। अब ये वायरस का अटैक या तो कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस होता है, उसका भी अटैक हो सकता है जिसमें इस तरह के सीजर्स आते हैं, इस तरह का बायोफेजिक फीवर होता है जिसमें टेम्परेचर अप डाउन होता है, देखने को मिलता है। और दूसरा होता है एक रेबीज़ का जो दूसरा पेसिव फॉर्म होता है जिसको हम लोग डम फॉर्म में भी बोलते हैं, उस फॉर्म में भी एनिमल इनएक्टिव हो जाता है और इस तरह के सिम्टम कई बार एग्जिबिट राहुल करता जी। है। मेनली ये जो वायरस रहता है दोनों केसेस में ये कहीं ना कहीं नर्व को और ब्रेन को अफेक्ट करता है, जी जी। और कहीं ना कहीं उसी के कारण ये जिस तरह का बिहेवियर हुआ था, ये अपनी आइडेंटिटी खो चुका है, और ब्रेन सेल को बड़े स्केल पे उसने डैमेज किया है वायरस ने, और ये स्थिति में पहुंचा। क्योंकि इसमें आई साइड को भी हम लोगों ने एग्जामिन किया था, तो आई साइड में भी कहीं ना कहीं पार्शियल ब्लाइंडनेस है, उसमें भी उसको दिख भी नहीं रहा है वो। तो ये सब जो कॉम्प्लिकेशन है ये कहीं ना कहीं प्राइमरी तौर पर वायरस और इन्हीं वायरस का अटैक का संदेह ज़्यादा हमें बनना। फिर भी हम लोगों ने जबलपुर की जो फॉरेंसिक टीम थी उसको बुलाया, उन्होंने सारे इसके सैंपल अलग अलग तरह से कलेक्ट किए हैं, और कंफर्म डायग्नोसिस तो लैब टेस्ट के बाद ही हो पाएगा कि एक्चुअली कॉजिटिव एजेंट क्या है और क्यों इस तरह की उसको साथ दिक्कत हुई है। तो
जल्दी पता चल जाएगा वो। जी। तो पूजा तमाम तरह की जो ज़रूरत ये कहें कि अभी इस समय जो जो भी किया जा सकता है मेडिकली वो यहाँ पर किया जा रहा है। जिस तरह से डॉक्टर यादव ने बताया कि कई तरह के सैंपल्स जो हैं वो इस तेंदुए के जी। लिए गए हैं ताकि ये डायग्नोसिस हो सके कि इसको एक्चुअल जी, राहुल जी। प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे जी, जी। पूजा की किस तरह से आप देखिए कि ये तेंदुआ उसका इसका पिंजरा जी, खुला हुआ बिल्कुल। है और बाकायदा यहाँ पर स्टाफ जो है वो यहाँ पर उसकी देखभाल कर रहा है। बाकायदा जो मेडिकेशन यहाँ पर दिया जा रहा जी, है, उसकी जो ड्रिप जी। लगाई गई है उसकी यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से निगरानी में ये पूरा जो मेडिकेशन है वो जी, किया जा रहा है। लेकिन इस तरह से आमतौर बिल्कुल, पर हम तेंदुए का पिंजरा कभी भी खोल कर उसको देख बिल्कुल। नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसकी स्थिति इतनी ख़राब है, इतनी ये कहें कि गंभीर बनी हुई है कि ये पूरी तरीके से अनकॉन्शियस स्थिति में ही है और ये लगातार 48 घंटे इसको इसी पोजीशन में हो गए जब इसको यहाँ पर जी, लेकर आया गया था। तो यही एक सबसे चिंताजनक बात भी है और चौंकाने वाली बात भी है बिल्कुल। कि आखिरकार इसको ऐसा जी, क्या प्रॉब्लम हुई है कि इसने अपना जो नैसर्गिक बर्ताव है जी, वो राहुल छोड़ जी। दिया। और अब चूंकि टेस्ट हुए जी। हैं। जी जिस तरह जी से जी हम देख रहे हैं कि तेंदुए को बिल्कुल पिंजरे के साथ जिस तरह से मेडिकेशन दिया जा रहा है, तेंदुए जैसे जानवर को लोगों के बीच इस तरह से कभी देखा भी नहीं गया। जैसे कि हमने जब इकलेरा में लोग इसे घुमा रहे थे तेंदुए को जिस तरह से, तो क्या जानवरों में भी किसी प्रकार का कोई डिप्रेशन पाया जाता है? क्या इसकी ये कोई एक वजह हो सकती है? क्या इससे इसे जोड़ा जा सकता है? सर एक सवाल सर स्टूडियो से आया है कि ये जिस तरह से अनकॉन्शियस या डिप्रेस स्थिति में दिख रहा है, क्या इनमें भी डिप्रेशन की स्थिति जो है जैसे ह्यूमंस में होती है उस तरह की स्थितियाँ इनमें भी पाई जाती है? हाँ, निश्चित रूप से होती है। जिसको हम लोग एंजाइटी भी बोलते हैं, डिप्रेशन भी बोलते हैं। और ये सभी जो भी होता है ये सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं ये। अब ये अलग बात है कि हम चूँकि हम इंसान हैं इसलिए हम अपनी स्थिति को पहचान लेते हैं और हम लोग डायग्नोस कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। इनकी भी स्थिति वही होती है। और जो हम लोग जैसा कि इनके एनिमल बिहेवियर के बारे में हम जानते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं कि एक एनिमल किस तरह का बिहेवियर एग्जिबिट कर रहा है और उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, और उसी के साथ फिर हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये जो दोनों सिम्टम बोले, एंजाइटी होना और डिप्रेशन आना, ये निश्चित रूप से इनमें भी होता है। सर जो जबलपुर से एक्सपर्ट्स आए थे उनका प्रथम दृष्टया क्या कहना था कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसको एक संभावना क्या जताई थी उन्होंने? देखिए, पहली बार जैसा हम लोगों ने देखा उसको, जो हम लोग शंका जाहिर कर रहे थे वही शंका उन्होंने भी जाहिर की कि यही दो वायरस, जो या तो रेबीज़ का डम फॉर्म या फिर करंट स्टम्पर वायरस, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। जिस तरह की, क्योंकि पहले भी एक रिपोर्ट हुई थी साउथ अफ्रीका में जब लायन की बहुत सारे लायंस की डेथ हुई थी, वहाँ पे इस तरह के सीजर्स आते थे, कन्वल्सन्स आते थे, बॉडी में ऐंठन आती थी और फिर इसी तरह से एनिमल, वहाँ भी प्रोग्नोसिस ऑलमोस्ट नील था, बहुत सारे लायंस की वहाँ भी डेथ हुई थी। हालत इसकी भी बड़ी क्रिटिकल है क्योंकि हम लोग अभी जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो सारा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में पहला प्रयास हमारा ये रहे कि एनिमल को हम लोग किसी भी लेवल पर स्टेबलाइज करें और थोड़ा सा उसको रिलीफ मिले, तो उसमें हम लोगों को ज़रूर सफलता मिल गई। अब आगे एक्चुअली स्पेसिफिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो हमको स्टार्ट करेंगे या करना चाहिए वो लैब टेस्ट के बाद होगी, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। फिलहाल स्थिति निश्चित रूप से क्रिटिकल है। ये जो अभी सैंपल लिए गए हैं यहाँ पे, किस किस का सैंपल लिया गया, क्या क्या इसमें कलेक्ट किया गया है? देखिए, ओरल स्वैब था, ऑकुलर स्वैब था, वो दोनों लिए। उसके बाद ब्लड टेस्ट लिया, सीरम ब्लड कलेक्ट किया, फिर सीरम कलेक्ट किया। ये सब अलग अलग टाइप के टेस्ट थे, जो अलग अलग सैंपल्स थे जो कलेक्ट किए हैं। और उनके फिर आगे हम लोग अलग अलग डिसीज़ के लिए जो अलग अलग टेस्टिंग होती है वो करेंगे वहाँ पर वो, और उसके बाद फिर पता चलेगा कि एक्चुअल कॉज्यूटिव एजेंट क्या है। क्या क्या कब तक आएगी इसकी रिपोर्ट? मेरे ख्याल से चूँकि अभी 1-2 दिन की छुट्टी वाला भी इशू चल रहा था, लेकिन चूँकि ये बड़ा सीरियस केस है और बड़ा टिपिकल केस है, तो हम लोग जाते से उन्होंने बताया था कि हम लोग टेस्ट चालू कर देंगे। दो दिन का अंदाज तो अपन मान सकते हैं कि 2-3 दिन के अंदर सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। जी। पूजा 2 दिन ये जो सैंपल कलेक्ट किए हैं इसकी रिपोर्ट आने में लगेंगे और उसके बाद ही डायग्नोसिस हो पाएगा कि आखिरकार इस तेंदुए को क्या शिकायत है, क्या प्रॉब्लम है और किन कारणों के चलते ये इस तरह का जो ये कहें कि बर्ताव जो है वो कर रहा है। यहाँ पर इसकी स्थिति हम वाकई में ये देखकर बहुत दिल भी दुखता है कि जिस वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए इतने सारे प्रयास किए जाते हैं वो उसकी एक स्थिति ऐसी होती है। इंदौर में कई बार तेंदुए जो हैं वो पकड़ाए हैं, कई रिहायशी इलाकों में भी इनकी आमद हुई है और उस दौरान इसको काफ़ी आक्रामक रूप में देखा गया है। तो वो जो तस्वीरें थे और ये जो तस्वीरें हैं ये बिल्कुल विपरीत हैं और ऐसे में अब उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द
इसके जो बीमारी है, जिसकी जो प्रॉब्लम है वो डायग्नोसिस हो, ताकि इसका इलाज जो है वो शुरू किया जा सके। जी पूजा। बिल्कुल विपरीत तस्वीरें हैं जैसा कि आपने कहा। जो भी हमने देखा देवास के इकलेरा गांव में तेंदुए के साथ जो भी ग्रामीणों ने बर्ताव किया, कानूनी तौर पे अगर इसे देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत बिल्कुल गलत माना जाता है। तो क्या उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई की गई है या उन्हें कोई समझाइश दी गई है? क्योंकि भविष्य में अगर कुछ ऐसा हो तो इस तरीके का बिहेवियर तेंदुए के साथ या किसी भी जानवर के साथ ना किया जा सके, उसके तहत क्या कोई कार्रवाई वहाँ पर हुई है या कोई जो भी कानून? जी देखिए पूजा, अभी तक कोई कार्रवाई की गई है उन ग्रामीणों पर, इस तरह की कोई जानकारी फिलहाल नहीं मिली है। लेकिन हम सर से ही पूछेंगे कि आखिरकार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इसकी क्या इजाज़त देता है। सर, ये जो पूरा बर्ताव हुआ था, ग्रामीणों ने जिस तरह से इसकी सवारी की थी, उसके साथ में गले में रस्सी डाल के उसको घुमाया है, क्या इस तरह का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। किसी भी अधिसूचित एनिमल को इस तरह से हैंडल करना या किसी भी वाइल्ड एनिमल को किसी सामान्य व्यक्तियों द्वारा इस तरह का उसको बर्ताव करना या उसको टच करना या उसके साथ छेड़खानी करना, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की जो धारा 38J होती है उसके तहत ये दंडनीय अपराध होता है और उसमें सज़ा के भी प्रावधान है। और निश्चित रूप से ये पनिशेबल ऑफेंस था जो बिग कैट को इस तरह से हैंडल करना। और वो बिग कैट में भी एक ऐसा एनिमल लेपर्ड जिसके बारे में हम लोग बोलते हैं कि बड़ा कनिंग होता है और बड़ा चालाक होता है और तुरंत अटैक कर सकता है। तो ये जो दुस्साहस उन लोगों ने किया ये भी बड़ा खतरनाक था, जो उनको नहीं करना था। ये उनको सीधे सीधे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना था अगर इस तरह की स्थितियाँ बनी थी, तो बजाय उसको हैंडल करने के, हाथ लगाने के। अब ये जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने का जुरिडिक्शन किसके पास में है? कौन सा विभाग इसमें इनिशिएटिव लेगा? ये निश्चित रूप से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसमें आगे जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे वो। जी। तो अब पूजा, अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी रहती है कि जिस तेंदुए के साथ में वहाँ के जो ग्रामीण हैं उन्होंने इस तरह का बर्ताव किया, उनके ऊपर क्या एक्शन लेता है, ये अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तय करेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब सभी की निगाहें केवल इस बात पर है कि इस तेंदुए की जो भी सैम्पलिंग हुई है उसकी तमाम रिपोर्ट से उसका इंतज़ार किया जा रहा है, ताकि इसकी जो ट्रीटमेंट है उसका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो तय किया जा सके। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पर चर्चा करने के लिए। तो जिस तरह से देवास में इकलेरा गांव में 3 दिन पहले एक तेंदुए का रेस्क्यू किया गया था, बताया जा रहा था जिस तरह से तेंदुए की हालत वहां पर देखी गई थी कि बहुत ही पालतू जानवर की तरह तेंदुए को वहां पर देखा गया, जो कि बहुत ही आश्चर्य कर देने वाला था। क्या कुछ डिजीज़ से तेंदुआ लड़ रहा है? हो सकता है कि उसे कुछ डिजीज़ हो। सारे जो है टेस्ट किए गए हैं, टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार तेंदुए के साथ क्या हुआ है, क्या किसी बीमारी के कारण तेंदुए के साथ ऐसी हरकतें हुई है या वो इस तरह से जो है बिहेव कर रहा है। ये सारी चीज़ें एक टेस्ट के रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। फ़िलहाल उम्मीद करते हैं कि तेंदुआ जल्द से जल्द स्वस्थ हो। लेपर्ड, जिसे कि हमारे जहाँ पर लेपर्ड के साथ बहुत कम है इंडिया में, और अब जाकर जब लेपर्ड को ऐसी स्थिति में देखा जाता है तो बहुत ही जो हालत है उसे सुधारने की पूरी कोशिश वहाँ डॉक्टरों के द्वारा भी की जा रही है। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि तेंदुआ जल्द से जल्द ठीक हो। फिलहाल यहाँ लेंगे एक ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए डिजियाना न्यूज़। नमस्कार।